Hello friends, welcome to Education Wave Success Made Easy. Morphology of Flowering Plant Part 12. So आज की इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो है सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शंस ऑफ अ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट। तो जो हमारा फ्लावरिंग प्लांट होता है, आपको भी पता है कि फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर जो पार्ट्स हैं वो काफ़ी सारे होते हैं। लाइक हमें गाइनोशियम, एंड्रोशियम, पेरियांथ, कोरोला, इतनी सारी टर्म्स पता हैं। लेकिन प्लांट को एक्चुअली में डिस्क्राइब करने के लिए तो उनका हैबिटेट, उनका जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं, रूट, स्टेम, लीव्स, फिर उनके फ्लोरल कैरेक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि इनका इन्फ्लोरेसेंस हो गया कि वो रेसिमोज है या साइमोज है। ठीक है, उसके फ्लावर के पार्ट्स जैसे कि हमने अभी पढ़ा था सुपीरियर ओवरी, इन्फीरियर ओवरी, उसके अंदर भी हमने क्या पढ़ा था कि वो फ्लावर किस टाइप का है, हाइपोगाइनस। तो इतनी सारी चीज़ें किसी एक फ्लावर के बारे में ऐसे बताना कि ना ज़्यादा इतना टाइम लगे और ना ही हमें उसको इतना ज़्यादा डिस्क्राइब करने की ज़रूरत पड़े। तो हमने इसको और अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करने के लिए जो लोग थे उन्होंने क्या बना दिया, फ्लोरल एक डायग्राम बना दिया। और फ्लोरल हमारे जो हमारा फ्लोरल डायग्राम होता है एक, और एक होते हैं हमारे फ्लोरल फार्मूलाज। ठीक है, तो छोटी छोटी कीज़ को इन्वेंट किया गया ताकि उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक छोटा सा ब्रीफ फार्मूला अगर मैं आपको दे दूंगी। फॉर एग्जांपल जब ये पूरा जो एक्सप्लेनेशन है ख़त्म हो जाएगा, तो अगर मैं आपको कोई भी फार्मूला दूंगी आप उसको देख के ही बता सकते हैं कि वो जो फ्लावर है उसके अंदर कितने एंड्रोशियम है, कितने गाइनोशियम है, सुपीरियर ओवरी है या फिर क्या है, वो एक्टिनोमॉर्फिक है, जाइगोमॉर्फिक है। उसके बारे में आप पूरी डिटेल एक छोटे से फार्मूले को देख के बता सकते हैं। तो ये होता है सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट। तो ये सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट के लिए था। सो द प्लांट इज डिस्क्राइब्ड बिगिनिंग विद इट्स हैबिटेट से लेके वेजिटेटिव कैरेक्टर, रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लोरल कैरेक्टर्स, इन्फ्लोरेसेंस एंड फ्लावर पार्ट्स। ये जो सारी चीज़ें थी इनको डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फार्मूलाज जो थे वो प्रेजेंट किए गए। तो सबसे पहले बहुत सारे जो लोग होते हैं वो इन सब कीज़ के बीच में वो हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो लेट मी एक्सप्लेन दिस फर्स्ट। सो फर्स्ट इज़ बी आर। जहाँ पे भी बी आर लिखा हो इट मीन्स वो ब्रैक्टेट है। ठीक है, तो आपको भी पता है कि ब्रैक्टेट क्या होता है कि एक छोटा सा स्मॉल टाइनी लीफलेट लाइक स्ट्रक्चर होता है। फॉर एग्जांपल अगर ये हमारा प्लांट फ्लावर होता है तो यहाँ पे जैसे सेपल्स हो गए, लेकिन यहीं पे छोटा सा एक यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है, ब्रैक्ट्स बोलते हैं जिनको हम। ठीक है, ब्रैक्टे। तो यहाँ पे बी आर अगर मैं लिखूँगी उस फ्लोरल फार्मूला के अंदर, ठीक है, यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल लिखना चाहती हूँ फ्लोरल फार्मूला। ये मैंने आपको, मान लीजिए मैंने दे दिया आपको कोई सा भी प्लांट दे दिया, फॉर एग्जांपल कुछ भी ले लीजिए, एग्जांपल A2ABC। ये एक प्लांट, एक फ्लावरिंग प्लांट है जिसके अंदर ये पूरा स्ट्रक्चर था। ठीक है, ये पेटल्स थे मान लीजिए, यहाँ पे ये सेपल है और यहाँ पे ये छोटे से ब्रैक्ट्स हैं। तो मैंने बोला इस पूरे फ्लावर को देख के एक फ्लोरल फार्मूला लिखने की कोशिश करते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्लोरल फार्मूला। तो सबसे पहले हम क्या बता रहे हैं इसमें, इनको देख के बताते हैं। तो ब्रैक्टेट है ये, हाँ जी ब्रैक्टेट है, तो हमने इसके सामने लिखा बी आर, ये ब्रैक्टेट है। के फॉर कैलिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे सी फॉर कोरोला होता है, कोरोला मतलब पेटल्स होते हैं, और कैलिक्स मीन्स सेपल्स होते हैं। तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा, ये सेपल्स है और ये पेटल्स है। तो कैलिक्स, क्या यहाँ पे कैलिक्स प्रेजेंट है? हाँ जी, कैलिक्स यहाँ पे प्रेजेंट है। तो हमने लिखा यहाँ पे कैलिक्स कितने हैं, अगर मान लीजिए सेपल्स अगर 2 प्रेजेंट हैं तो 2 लिखेंगे, 3 है तो 3 लिखेंगे, 5 है तो 5 लिख दिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया। नेक्स्ट इज कोरोला कितने प्रेजेंट हैं, मान लीजिए हमारे पास कोरोला क्या है, 5 ही प्रेजेंट है, तो हमने कोरोला भी 5 लिख दिया। पेरियांथ क्या होता है, इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में बोलते हैं हम, आपको भी बता रखा है मैंने। कैलिक्स और कोरोला जब दोनों मिलके एक साथ आ जाते हैं तो हम उसको पेरियांथ बोलते हैं। तो अगर वहाँ पे कैलिक्स और कोरोला ना दिया हो, सीधा वहाँ पे उन्होंने पेरियांथ दिया हो, तो हम लिख सकते थे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी स्ट्रक्चर में 3 पेटल्स थे और 3 ही सेपल्स थे, तो हम इन दोनों को हटा के P लिखते, 3 + 3। हमें समझ आ जाता कि 3 क्या है, पेटल्स, वो भी कंबाइंड हैं, और 3 सेपल्स हैं। ठीक है, तो ऐसे हम फॉर्मूला लिखेंगे छोटा सा जिसकी वजह से आप समझ सकते हैं, तो इसे ही बोलते हैं फ्लोरल फार्मूला। तो मैंने लिखा फॉर एग्जांपल कि मेरे पास मस्टर्ड है, मस्टर्ड का कोई फार्मूला लिख के दिखाओ, फ्लोरल जो हमारा फार्मूला होता है।
तो आपने लिखा कि सबसे पहले क्या है वो, ये सारे पढ़ लेते हैं। ए फॉर एंड्रोशियम लिखेंगे हम कि एंड्रोशियम कितना है उसके पास। मान लीजिए एंड्रोशियम जो स्टेमेंस प्रेजेंट थे उसके अंदर 8 थे, तो 8 लिख दिया। गाइनोशियम क्या थी, गाइनोशियम इसके अंदर क्या थे प्रेजेंट थे, ओनली 1 था। ओवरी क्या थी, सुपीरियर थी। तो अगर हमारे पास मोनोकार्पलरी है तो हम 1 लिखेंगे, बाई कार्पलरी है तो हम 2 लिखेंगे, ठीक है। सुपीरियर है तो हम नीचे डैश लगाते हैं, क्योंकि सुपीरियर ओवरी क्या होती है, थैलेमस के ऊपर होती है, यहाँ पर होगी। फॉर एग्जांपल गाइनोशियम क्या होता है, थाइनोशियम जो थैलेमस होता है उसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे थैलेमस, तो यहाँ लाइन का मतलब है, मान लीजिए एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं जैसा बता रही हूँ, इस लाइन को आप थैलेमस मानिए। तो सुपीरियर ओवरी क्या होती है, थैलेमस के ऊपर होती है। तो सुपीरियर ओवरी को हम क्या लिखते हैं, डैश के ऊपर, ठीक है। अगर इन्फीरियर है तो वो नीचे यहाँ पे लिखोगे आप, ठीक है। तो इससे लर्न करने में आपको ईजी होगा। तो जी फॉर गाइनोशियम, जी अगर ऊपर है यहाँ पे, ठीक है, तो वो क्या है हमारा सुपीरियर ओवरी। सॉरी, यहाँ पे देखिए, अगर ऊपर है तो हमारा इन्फीरियर ओवरी है और नीचे है तो सुपीरियर ओवरी है। तो ये याद रखिएगा कि अगर नीचे है तो ओवरी हमारी सुपीरियर है। सॉरी फॉर दिस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं काट के दोबारा लिखती हूँ। अगर सुपीरियर है इट मीन्स वो थैलेमस के ऊपर प्रेजेंट होती है, अगर इन्फीरियर है तो वो थैलेमस के नीचे प्रेजेंट होती है, हमारी जो ओवरी होती है। तो इसलिए हम उसको ऐसे लिखते हैं। नाउ एक्टिनोमॉर्फिक मतलब कि हम उसको किसी भी डायरेक्शन से ऐसे कट कर सकते हैं। जाइगोमॉर्फिक जो सिर्फ स्ट्रेट ऐसे, इसको हम परसेंटेज वाले साइन से शो करते हैं। बाइसेक्सुअल है तो यहाँ पे हम फीमेल और मेल एक में ही बना के दिखाते हैं ऐसा। मेल ऐसे, ये लाइन नहीं है, ये ऐसे है। ये फीमेल ऐसे दिखाते हैं। अगर यहाँ पे कोरोला और एंड्रोशियम के ऊपर ऐसा ये आर्क जैसा साइन है, इट मीन्स जो एंड्रोशियम है वो अटैच्ड है पेटल्स के साथ, ठीक है। ये मैं आपको दिखाऊंगी कहाँ पे प्रेजेंट है। अभी आगे हम सोलेनेसी, फेबेसी और लिलिएसी पढ़ेंगे तो आप उसको उसके अंदर देखेंगे ये। देन ये P4 क्या है, पेरियांथ। तो यहाँ पे याद रखिएगा P4 पेटल्स नहीं है, पेटल्स के लिए हम कोरोला वर्ड यूज़ करते हैं। P4 पेरियांथ, पेरियांथ में दोनों चीज़ें आ गई। इट मीन्स जो एंड्रोशियम है वो दोनों से ही अटैच्ड है, दोनों से ही विद टेपल्स बोल देते हैं। अगर पेटल्स और सेपल्स दोनों को मिला के अगर एक वर्ड बनाया जाए तो उनको हम टेपल्स भी बोलते हैं। तो पेरियांथ जब एंड्रोशियम से अटैच्ड है, एंड्रोशियम जब पेरियांथ से अटैच्ड होता है तो हम उसे ऐसे शो करते हैं। और इस छोटे से साइन को हम क्या बोलते हैं, ये जो छोटा सा डैश लगा होता है उसके ऊपर, उसको हम डॉट को क्या बोलते हैं, मदर एक्सेस, ठीक है। तो ये थे हमारे टर्म्स, पहले मैंने आपको सारे सिंबल समझा दिए। नाउ नेक्स्ट इज, सबसे पहले हम देखते हैं हमारी फैमिली फेबेसी। अब जो फैमिली फेबेसी है, जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, जो लेग्यूम्स होते हैं, जिन भी प्लांट्स के रूट्स के अंदर लेग्यूम्स फॉर्मेशन देखने को मिलती है, वो सारे के सारे फेबेसी में आ जाते हैं, ठीक है। तो उन सभी हमारे जो फेबेसी जो फैमिली है, ठीक है, इसको हम और क्या बोलते हैं, पेपिलिनोसी, ठीक है, और लेग्यूमिनोसे। तो यहाँ पे पेपिलियोनेसी और लेग्यूमिनोसे, इन दोनों को ये भी बोलते हैं, ठीक है। ये वाला जो वर्ड है ये हमेशा याद रखना, ये जो पेपिलियोनेसी होता है इसका मतलब क्या होता है मैं आपको अभी नीचे समझाऊंगी। ये हमेशा लेग्यूम्स प्लांट्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है, हमेशा लेग्यूम्स प्लांट्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और ये लेग्यूम्स प्लांट्स किसकी फैमिली होती है, फेबेसी फैमिली, ठीक है। नाउ जो पी, मटर के दाने, ठीक है, या फिर जिसमें जिन भी प्लांट्स में लेग्यूम्स फॉर्मेशन हो जाती है वो सारे इसमें लेग्यूम्स फैमिली में बिलोंग करते हैं। तो इनका वेजिटेटिव कैरेक्टर कैसा होता है, स्टेम्स जो होती हैं या तो इरेक्ट होती हैं या फिर आपने देखा होगा पी प्लांट, ये सारे के सारे क्या होते हैं, बेसिकली हमेशा नॉर्मली यूजुअली हमने देखा क्या है, क्लाइंबर्स होते हैं। लीव्स कैसी होती हैं इनकी, ऑल्टरनेट, ठीक है। ये देखिए ऑल्टरनेट है, एक इस साइड है एक इस साइड है, ठीक है। यहाँ पे ऑल्टरनेट, तो ये यहाँ पे देखिए ये इस साइड और ये नीचे की साइड है, ये तो ऑपोजिट हो गई, बिल्कुल सामने सामने, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल्टरनेट है, ये पाइनेटली कंपाउंड लीव्स होती हैं, ठीक है। तो मतलब ये एक साथ ही नहीं, पाल्मेटली में क्या होता है, एक ही पॉइंट पे सारी लीव्स आ जाती हैं ऐसे करके, सारे पाल्म की तरह, एक जैसे हमारा हाथ होता है पाम की तरह, वैसे ही लीव्स भी एक ही पॉइंट से सारी की सारी ऐसे निकल रही होती है। लेकिन पाइनेटली में क्या होती हैं, कोई इस पॉइंट से निकल रही है तो कोई इस पॉइंट से, कोई यहाँ से तो कोई यहाँ से, ऐसे, इसे बोलते हैं पाइनेटली कंपाउंड। और सिंपल भी होती हैं। पल्विनेट मतलब कि यहाँ पे पल्विनस प्रेजेंट होता है इनके यहाँ पे, ठीक है।
स्टिप्यूलेट स्टिप्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। रेटिकुलेट वेनेशन मतलब कि वेब लाइक स्ट्रक्चर, जैसे अगर कोई लीव्स हैं तो उसमें क्या होता है, जो ये वीन्स होती हैं वो वेब लाइक स्ट्रक्चर शो करती हैं, तो जो कि नॉर्मली लीव्स में हमें देखने को मिलता है। नाउ ये तो था हमारा वेजिटेटिव कैरेक्टर। जो सबसे इम्पॉर्टेंट आपको लर्न करना है फेबेसी में वो है हमारे फ्लोरल कैरेक्टर्स। ये उसका फ्लोरल डायग्राम होता है। अगर आपको बेसिकली क्या लर्न करना होता है, फेबेसी के फ्लोरल फॉर्मूला लर्न करना है, उसका डायग्राम, सभी के जितनी भी फैमिलीज़ हैं बेसिकली आपको फॉर्मूला, डायग्राम और हमारा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है फॉर्मूला, डायग्राम एंड एग्जाम्पल्स इनके। सो सबसे पहले देखते हैं इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, रेसिमोज होता है, ठीक है। रेसिमोज और ये जो साइमोज था मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो नेक्स्ट चलते हैं, फ्लावर क्या होता है, बाइसेक्सुअल होता है। जाइगोमॉर्फिक है, इट मीन्स देखिए बाइसेक्सुअल है तो आप ये वाला साइन लगाएंगे, ध्यान से देखिएगा, ये ज़रूर फ्लोरल फॉर्मूले में आएंगे। जाइगोमॉर्फिक है तो आपको परसेंटेज लगाना होगा। हाइपोगाइनस मतलब कि क्या है, सुपीरियर ओवरी प्रेजेंट है, इट मीन्स गाइनोशियम के नीचे आएगा क्योंकि थैलेमस के ऊपर प्रेजेंट होता है हमारा गाइनोशियम। नेक्स्ट कैलिक्स क्या है, कैलिक्स को हम के से करते थे डिनोट, तो यहाँ पे आप ना जब भी ऐसे लर्न करना हो तो 5 हैं हमारे सेपल्स, तो हमने लिख लिए 5 हैं हमारे पास सेपल्स। नेक्स्ट देखिए जो सेपल्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये जो बाहर वाले जो सेपल्स हैं, ठीक है, ये सारे के सारे कैसे उसमें हैं, कौन सा शो कर रहे हैं, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन शो कर रहे हैं। नेक्स्ट इज कोरोला। सो कोरोला में क्या है, 5 पेटल्स हैं। अब ये देखिए यहाँ पे पेपिलोनेसी का मतलब क्या होता है, एक ऐसा जो पेटल्स होते हैं ना, सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि हम कोरोला को यहाँ पे जो सी होता है उसको हम 1 + 2 + ब्रैकेट में 2 क्यों लिखते हैं, ठीक है, वो भी फेबेसी फैमिली में। तो इसका ये रीज़न है क्योंकि पेपिलोनेसी का क्या मतलब होता है, एक तो बटरफ्लाई लाइक कोरोला, पेटल्स जो होते हैं ना वो बटरफ्लाई लाइक होते हैं, बटरफ्लाई लाइक। तो कभी भी आपके क्वेश्चन में आए तो आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना। और इसमें क्या होता है कि एक तो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट पेटल होता है, एक है हमारा लार्जेस्ट पेटल, ठीक है, पेटल्स एक है, सॉरी पेटल, 2 पेटल्स क्या होते हैं, ये लार्ज वाला पेटल, फॉर एग्जांपल ये जो लार्जेस्ट पेटल होता है वो इनको अंदर ओवरलैप करके रखता है, ठीक है, इन दोनों छोटे वाले पेटल्स को। तो ओवरलैप 2 पेटल्स, ओवरलैप लार्जेस्ट पेटल, ओवरलैप 2 पेटल्स, 2 पेटल्स को इसने ओवरलैप कर लिया। एंड विच इन टर्न, और फिर उसके बाद क्या होता है, विच इन टर्न 2 एंटीरियर पेटल्स भी क्या होते हैं, ओवरलैप कर लेता है। और यही 2 पेटल्स से और कौन, ये 2 पेटल्स भी ओवरलैप हो जाते हैं। तो सबसे अंदर वाला है, इसको ब्रैकेट में रखा हुआ है, फिर 2 फिर 1, इसलिए सबसे लार्जेस्ट, फिर 2 इसको, और फिर 2 अंदर और ओवरलैप हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए कोरोला को यहाँ पे C1 + 2 + ब्रैकेट में 2 लिखा जाता है फेबेसी में। पेपिलोनेसी का मतलब यही होता है, बटरफ्लाई लाइक कोरोला होता है। क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक बड़ा होता है, फिर उसके अंदर 2 होते हैं, और फिर अंदर भी 2 उसके ओवरलैप हो चुके होते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज एंड्रोशियम। यहाँ पे 9 + 1 क्यों बोला गया है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि एंड्रोशियम क्या है, डायएडल्फिस है। डायएडल्फिस में होता क्या है कि ना 2 बंडल्स बन जाते हैं। एक बंडल फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊँ आपको, तो ये मान लीजिए हमारे फिलामेंट्स थे, ठीक है, ये हमारा स्टेमन है। यहाँ पे ये 9 जो हैं इन्होंने अलग एक बंडल बना लिया है। यहाँ पे मान लीजिए 3 4 5 6 7 8 9, अब इन 9s ने एक अलग बंडल बना लिया है अपने स्टेमेंस का, और इस 1 वाले ने एक अलग बना लिया है। इसीलिए यहाँ पे 2 बंडल्स फॉर्मेशन होने की वजह से 9 अलग है और 1 अलग है। तो 9 + 1 10, यहाँ पे जो स्टेमेंस हैं 10 स्टेमेंस हैं,
डाई एडल्फस है, और जो एंथर होता है वो डाइथिकस क्यों बोला गया है, क्योंकि वही एंथर वो बाइलॉब्ड होता है, थीका क्या होते हैं, 2 प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये तो सबसे बेसिक था। नेक्स्ट में क्या है, गाइनोशियम। गाइनोशियम कैसे है, यहाँ पे सुपीरियर ओवरी है, तो ऑब्वियसली हम सुपीरियर ओवरी को ऐसे शो करेंगे। मोनोकार्पेलरी है तो 1 लिखते हैं बेटा, क्योंकि यहाँ पे देखिए कार्पल क्या है, 1 प्रेजेंट है। ठीक है, 2 होता तो यहाँ पे आपको 2 ऐसे दिखता, 2 कार्पल्स प्रेजेंट, बट यहाँ पे 1 है। ऑब्वियसली मोनोकार्पेलरी है तो लॉक्यूल भी कितने प्रेजेंट है, 1 ही प्रेजेंट है, विद मैनी ओव्यूल्स। ऑब्वियसली बीच में ओव्यूल्स कितने हैं, वो बहुत सारे होंगे, लेकिन ओवरी कितनी है, सिर्फ 1। स्टाइल सिंगल है, स्टाइल ऑब्वियसली सिंगल है, ये जो स्टाइल है वो ओवरी की सिंगल है। ये था हमारा गाइनोशियम। फ्रूट क्या होता है, लेग्यूमिनस है। सीड क्या होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक भी हो सकते हैं, 1 और मोर भी हो सकते हैं। नाउ फ्लोरल फॉर्मूला देखिए वही है, बिल्कुल ठीक, हमारा ये भी ठीक गया, K5। देन C1 + 2 + 2 ब्रैकेट में क्यों था, मैंने आपको बता दिया था, C1 + 2 +, क्योंकि ओवरलैप हो रखा था। ठीक है, देन A यहाँ पे 9 + 1, तो A 9, क्योंकि बंडल्स में थे, +1 और एक बिल्कुल अलग था। ठीक है, एक 9 का जो था वो बंडल बन चुका था। एंड लास्ट में हमारा G1 और नीचे सुपीरियर ओवरी के लिए नीचे लग रखा। तो ये था हमारा फैमिली फेबेसी। ओके, सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो और थोड़ी सी भी आपको हेल्प मिली हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारी वीडियो को, क्योंकि उससे हमें हेल्प मिलेगी एंड लाइक्स से भी हमें मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट कीजिए कि आपको क्या प्रॉब्लम है, या फिर इससे रिलेटेड कोई आपको फीडबैक देना है, आपको कोई हेल्प मिली हो तो प्लीज़ अच्छे कमेंट कीजिए, नहीं मिली हो तो भी आप कोई सा भी कमेंट करेंगे, या फिर आपको कोई क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू सो मच।